नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत का ऑल इन वन साइंस क्लास 9th। दोस्तों, क्लास 10th का क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल इन वन तो सभी देखते हैं, लेकिन आज मैं 9th क्लास का जो ऑल इन वन है उसका रिव्यू करूंगा। क्या खास है इसमें, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितनी रेटिंग है, सब कुछ बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस टैग की। तो मार्केट में इस पे जो एमआरपी मिलता है 410 रुपये मिलता है, और डिस्काउंट करके लगभग आपको 350 रुपये तक ये मिल जाता है। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, इसमें आपको 484 पेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा ओल्ड एडिशन 19-20 का, अब 23-24 का लोगे सब कुछ सेम मिलेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन अपडेट हो जाते हैं, लेकिन 9th-11th में तो वे भी अपडेट नहीं होते, बाकी सब कुछ सेम चलता रहता है, कुछ नया चेंज नहीं होता है इसके अंदर। तो 9th-11th को तो एक बार लेके उसको भूल जाइए बस। अब शुरुआत करते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले हमें बताया गया है किस प्रकार को चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है, क्या क्या चैप्टर में खास है, कौन सी हेडिंग क्या कहलाएगी। कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में ये आपके चैप्टर के नेम है, इनके अंदर की हेडिंग दी गई है। हेडिंग बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, फिर आपको भी काफी बोरिंग लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 4K में अनेबल करके वीडियो को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या टॉपिक है। बाकी मैं चैप्टर का नाम एक बार पढ़ देता हूँ, क्या क्या चैप्टर इसके अंदर कवर होते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, the fundamental unit of life, tissues, diversity in living organisms, motion, force and laws of motion, gravitation, work and energy, sound, why do we fall ill, natural resources, improvement in food resources। और बाद में आपके एक्सपेरिमेंट्स, पीरियोडिक टेस्ट, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, NTSC क्वेश्चंस, जूनियर साइंस ओलंपियाड, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर फेस टू फेस, मतलब आपको क्वेश्चन को और एग्जाम प्रैक्टिस कैसे करनी है, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो बताया गया है। एग्जामिनेशन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो इसमें बताया गया है, टिप्स बताए गए, कुछ ट्रिक्स बताई गई है। शुरुआती बुक कितनी शानदार तरीके से होती है तो आप समझ सकते हैं कितने हाई लेवल की बुक है, मतलब समझने के स्तर से। प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं सारे के सारे। चैप्टर 1 शुरू होता है। अब बात करते हैं चैप्टर के पैटर्न किस प्रकार का है। चैप्टर 1 दिया गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यहाँ पे चैप्टर का नाम आ गया बड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए, मतलब क्या क्या इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए, जैसे मैटर्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इवेपोरेशन, प्लाज्मा एंड बोस एंड स्ट्रेन कंडेंसेट। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर के बारे में, मैटर क्या उसके बारे में बताया गया है, फिर उससे रिलेटेड एक नोट दिया गया है, मतलब बीच बीच में आपको नोट देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर कितने प्रकार के होते हैं उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। आगे चले तो पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। बीच बीच में आपको देखो ब्लैक बॉक्स में चीजें दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस होता है उनमें क्या डिफरेंस सब बताया गया है। स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पर बीच बीच में जो आप ये छोटी छोटी लाइन, जो इनके फ्रंट छोटे छोटे वो चीजें आप देख पा रहे हो, वो काफी इंपॉर्टेंट बात है, उनको तो याद करना ही करना है आपको। ये गैसियस स्टेट आ गया, और यहाँ पे फिर से ब्लैक बॉक्स में आ गया रिजिडिटी और फ्लूइडिटी में क्या डिफरेंस है यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद जब पहला टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है तो यहाँ पर चेक पॉइंट नंबर 1 आता है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हर प्रकार के हो सकते हैं, आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिल द ब्लैंक्स हो सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। आगे चलते हैं, चेंज ऑफ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ चुका है। फ्लो चार्ट का यहाँ पर भरपूर प्रयोग किया गया है, डायग्राम का यहाँ पर भरपूर प्रयोग किया गया है। बीच बीच में ब्लैक बॉक्स तो आपको देखने को मिलते ही है कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे डिफरेंसेस जो हमेशा आपके दिमाग में आते हैं, ये चीजें एक जैसी दिखती है बट ये इनमें अलग क्या है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चेक पॉइंट 2 आ गया, यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर नोट दिया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं, यहाँ पर चेक पॉइंट नंबर 3 मतलब तीसरे के जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर एक कमाल की चीज लगी, टू स्टडी NCERT एक्टिविटीज। NCERT एक्टिविटीज करने के लिए या तो ये लिंक है, इस पर जाइए टाइप करके आपके मोबाइल में, या फिर आप इस जो QR कोड है इसको स्कैन कीजिए, तब भी आप NCERT एक्टिविटी पे ऑनलाइन पहुंच जाएंगे। इंटरनेट पैक आपके मोबाइल पे होना जरूरी है। NCERT फोल्डर आता है। अब यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, NCERT बुक का मटेरियल यहाँ पर दे दिया गया है, ये क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, कौन से पेज पर है वो पेज यहाँ पर शो किया गया है।
सारे एनसीईआरटी फोल्डर्स में सारे क्वेश्चन, फिर यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज कौन से पेज से स्टार्ट होती है? एनसीईआरटी बुक में पेज 12 से स्टार्ट होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर दे दी गई है। यहाँ पर एनसीईआरटी पोर्शन फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पर समरी आ जाती है, पूरे चैप्टर की जो समरी है, जो निचोड़ है, आप इसको रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। फिर माइंड मैप, आप पूरे चैप्टर को एक पेज पर याद करना चाहते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो यहाँ पर माइंड मैप काम आता है। ये लिंक दिया गया है, इसको टाइप कर लीजिए या फिर इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। एग्जाम प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां से क्वेश्चन उठाए गए। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन उठा लिया गया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर वेरी शॉर्ट जो आंसर टाइप क्वेश्चन है वे यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। फिर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 3 मार्क्स के हो सकते हैं वे यहाँ पर दिए गए हैं। उन सबके सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जो आपको खुद करनी है। देखो यहाँ तक जो एक्सरसाइज थी उनके इसमें आंसर दे रखे थे, सॉल्यूशन में दिए हुए थे। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, एक पेपर की तरह लेना है इसको। जब पूरे चैप्टर आप पढ़ लो, आपको खुद का कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाए, आपको लगे कि मुझे आ गया ये सब, तो यहाँ से इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है तो ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हो। चैलेंजर्स उनके लिए है जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हैं, वे चैलेंजर्स के क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि वे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो सोल्यूशन है यहाँ पे नहीं मिलेगा, केवल आंसर की मिलेगी। सोल्यूशन अगर देखना है तो यहाँ पे लिंक दिया गया है और QR कोड दिया गया है, तो यहाँ से आप जाकर इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का पैटर्न। तो बड़ा शानदार है जो पैटर्न है, सब कुछ कवर किया गया है। आपकी थ्योरी बहुत इजी लैंग्वेज में यूज की गई, बीच में नोट्स दिए गए हैं, ब्लैक बॉक्स दिए गए हैं, आपका फ्लो चार्ट दिए गए हैं, डायग्राम्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज दी गई है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर तरह के चैलेंजेस क्वेश्चन दिए गए हैं हाई लेवल के, तो सब कुछ कवर किया गया है। तो ये खुद में कॉम्बो है। इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक भी पढ़ने की आवश्यकता है, किसी बुक की आवश्यकता नहीं। ऑल इन वन तभी इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया है। अगर रेटिंग की बात करूं तो इसको मैं 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। जैसे आप जानते हैं मैं 5 में से 5 बहुत कम को रेटिंग देता हूं, लेकिन इसको मैं 5 में से 5 रेटिंग दूंगा क्योंकि सच में इस लेवल के बराबर ये बुक है जो आपके सारे की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू अरिहंत ऑल इन वन साइंस क्लास 9th का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार देख जरूर ले उस बुक में आखिरकार है क्या, ताकि ना तो आपका मनी वेस्ट हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।